2026 में कौन जीतेगा बंगाल का चुनाव? ये सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि आ गया है बंगाल चुनाव को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस सर्वे के मुताबिक टीएमसी एक बार फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और बीजेपी काफी पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप ओपिनियन पोल के नंबर जान लीजिए। क्या कहता है पश्चिम बंगाल का फाइनल ओपिनियन पोल? बंगाल में बीजेपी को 98 से 108 सीटें मिल सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में 184 से 194 सीटें ला सकती है, जबकि अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें आ सकती है। इसमें से 2 से 5 सीटें कांग्रेस की भी मानी जा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर पश्चिम बंगाल में वोट शेयर की बात करें तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लगभग 45 से 48% वोट लाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 35 से 38% वोट ला सकती है, यानी कि तकरीबन 10% का अंतर वोट शेयर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर वोट शेयर में 10% का अंतर रहता है तो सीटों में ये और ज्यादा बड़ा अंतर हो सकता है। ये भी सकता है कि ममता बनर्जी पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल करे। अब यह अंतर ही तय करने वाला है कि मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है या फिर नहीं। अब सवाल है टीएमसी इतना चुनाव में आगे क्यों चल रही है, तो उसके फैक्टर्स आप सबसे पहले जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में महिला वोट बैंक। ममता सरकार की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार महिलाओं को सीधा फायदा दे रही है। ममता बनर्जी खुद महिला है, महिलाओं के साथ ममता बनर्जी का सीधा कनेक्ट है, इसीलिए महिलाओं का वोट पश्चिम बंगाल में बीजेपी से ज्यादा टीएमसी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। वही लोकल कनेक्ट की बात करें तो ममता बनर्जी की छवि अभी भी दीदी वाली है, ग्राउंड लेवल पर मजबूत पकड़ है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टॉप कमांड लीडरशिप ममता बनर्जी पर सीधा हमला करने से बचती हुई दिखाई दे रही है। वही आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की काफी पकड़ देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का कैडर है, इसीलिए माना जाता है कि बीजेपी का वोटर अपने घर से डर के मारे वोट डालने नहीं निकल पाता है और टीएमसी का वोटर घर से निकलकर वोट कर पाता है। वही बीजेपी की कमजोरी की बात करें तो बीजेपी का सबसे कमजोर संगठन है। बीजेपी का कैडर उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना 2011 में था और 2021 में था। आपको बता दें 2011 में बीजेपी के लिए एक सिंपैथी थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्ता में आने के लिए लड़ रही थी। दीदी ओ दीदी जैसे बयान सामने थे, संगठन मजबूती से एग्रेसिव था, लेकिन इस बार बीजेपी कोई भी एग्रेसिव मोड लेकर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें बीजेपी क्यों पिछड़ रही है, बीजेपी के पिछड़ने का कारण है नेतृत्व का अभाव। राज्य स्तर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे पाए। वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है। वही बात करें लोकल मुद्दों की तो भारतीय जनता पार्टी लोकल मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर दबाव दे रही है, जिसके चलते ममता बनर्जी लोकल मुद्दों के वजह से चुनाव में आगे दिखाई दे रही है। वही टीएमसी लगातार बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ममता बनर्जी खुद सामने आकर बीजेपी के हमलों का जवाब देने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ग्राउंड से रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक ग्रामीण वोटर टीएमसी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी को सपोर्ट तो है, लेकिन लोकभद्र वोट समाज टीएमसी के साथ डटकर खड़ा हुआ है। वही मुस्लिम वोट पूरी तरीके से टीएमसी के साथ झुका हुआ है। सबसे बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी उतनी मजबूत नहीं दिख रही जितनी बीजेपी को उम्मीद लग रही थी। बीजेपी को लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई सत्ता विरोधी लहर जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। अब अगर यही ट्रेंड रहा तो टीएमसी 200 का आंकड़ा पार कर सकती है और बीजेपी एक बार फिर से 90 के अंदर सिमटती हुई दिखाई दे सकती है। तीसरे दलों का रोल बेहद सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट का खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है, लेकिन ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल एक अनुमान होता है, असली फैसला जनता करती है। बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की वापसी लगभग तय दिखाई दे रही है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए हमने ऐसे भी चुनाव देखे हैं जहाँ पर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल किसी और पार्टी की सरकार बताते हैं, नतीजों में किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन बीजेपी आखिरी वक्त में गेम बदल पाएगी क्या, ये सबके मन में सवाल है। क्या बंगाल में फिर से दीदी का डंका बजने वाला है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।